सियासी जंग अब खुलकर वोट बैंक के मुद्दे पर आ गई है। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस आरजेडी सिर्फ तुष्टीकरण के नाम पर घुसपैठियों के समर्थन में खड़े हैं। आरजेडी कांग्रेस को जब जब मौका मिला है, ये घुसपैठियों को पिछले दरवाजे से भारत का नागरिक बनाने में लगे रहे। ए राहुल बाबा को बिहार नहीं पूरे देश में रैली निकालने दो, घुसपैठिया बचाओ रैली। राहुल बाबा, हम देश से एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर निकालेंगे। विपक्षी गठबंधन इस बात पर भी घिर रहा है कि करीब 3% वाली मल्लाह आबादी वाले मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम उम्मीदवार घोषित कर दिया गया। करीब 14% वाले यादव समुदाय से आने वाले तेजस्वी यादव को सीएम फेस बनाया गया, तो फिर 18% वाले मुस्लिम समाज को इग्नोर क्यों किया गया? हमारी सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री हमारा होगा। बताओ, आप 17% हैं। अगर मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बन सकता, तो क्या आदम का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? हमको जवाब दो। अब जो लोग ये ज्ञान दे रहे हैं, उनके तेलंगाना में जो है वो क्यों नहीं उन्होंने उस समय जो है जिसके साथ वो खड़े होकर के चुनाव लड़ रहे थे तो वो ज्ञान दिया था, जो एक वहाँ पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे उनको भी हटवा दिया। उधर लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने नया सियासी ट्विस्ट ला दिया है। जो भी हो, जिसके पास ज्यादा बहुमत आएगा, जिसकी सरकार बनेगी, और वो अगर काम करेगा तो उसके साथ हम रहेंगे। इस बीच वंदे मातरम और जन गण मन पर भी भारी सियासी उबाल है। पीएम मोदी ने वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर डाक टिकट और सिक्का जारी करते हुए कांग्रेस पर जोरदार प्रहार किया। 1937 में वंदे मातरम के महत्वपूर्ण पदों को, उसकी आत्मा के एक हिस्से को अलग कर दिया गया था। वंदे मातरम को तोड़ दिया गया था, उसके टुकड़े किए गए थे। वंदे मातरम के इस विभाजन ने देश के विभाजन के बीज भी बो दिए थे। 1937 में पंडित नेहरू की अगुवाई वाली कमेटी ने वंदे मातरम के 7 में से 5 छंदों को हटा दिया था। उधर अखिलेश यादव की पार्टी के विधायक अबू आजमी मुस्लिम समुदाय के लिए लगातार वंदे मातरम का विरोध करते रहे हैं, तो बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने अबू आजमी के घर से 100 मीटर की दूरी पर वंदे मातरम का गीत गाया। उन्होंने वंदे मातरम को विरोध किया है, हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे ऐसा कहा है। इसीलिए हमने उस कार्यक्रम का आयोजन उनके घर के नजदीक किया कि अगर इस देश में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा। इस भूमि का नमन और वंदन करने की आपत्ति इस देश के किसी भी नागरिक को नहीं होनी चाहिए, अबू आजमी को भी नहीं होनी चाहिए।